तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में चालू करने लूँ एक नया मानूंगा। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट होती है हमारे मैकेटा से क्वीन फेंग, जिसका नाम है फेंग। नाम है तो फेंग यहाँ पे बुलाऊंगा। अपने बारे में बताते हैं कि ऑफिस में काम करने वाला बंदा हूँ 9 से 5, और हमेशा की तरह आज भी ऑफिस यहाँ पे जा रहा हूँ। ऑफिस हमेशा बस से जाता है, बस यहाँ पे आती है और बस में भीड़ यहाँ पे थी। तो बस के जो बंदे लोग थे ना, धक्का यहाँ पे देते बस पे चढ़ने के लिए, तो गलती से इसको धक्का लगता है। एक लड़की यहाँ पे थी, लड़की के अरमानों से जाके टकरा जाता है। लड़की भी जोर से चिल्लाती है, लड़की का पति यहाँ पे आ जाता है, गुस्सा करता है और मैं कहता हूँ भाई घोड़े लग गए। हाँ, तो उसका पति मुक्का मार के मेरे घोड़े लगा देता है और मैं गलती से रोड पे गिर जाता हूँ। रोड पे गड्डी आती है और गड्डी मुझे उड़ा देती है, और जैसे गड्डी उड़ाती है मेरी मौत हो जाती है। और अभी तक जितने भी चाइनीज मांगा हुए उसमें से सबसे पहला मेन कैरेक्टर मैं ही रहूंगा, जिसकी अरमान की वजह से मौत यहाँ पर हो चुकी है। बड़े बड़े अरमानों के चक्कर में अब मरने के बाद ऑफकोर्स भाई जन्म होता है दूसरे कल्टीवेशन वाली दुनिया में, जिस दुनिया का नाम है ना शुआंग। यहाँ पे था, वहाँ पे अपनी माँ के कोख के अंदर यहाँ पे था, जहाँ पे बैठे बैठे कहता ओके ठीक है मेरा इनकारनेशन दूसरे दुनिया में हो चुका है। और बाजू में माँ की कोख में दूसरा एक और इसका छोटा भाई यहाँ पे था, जो कि इसके तलवे यहाँ पे चाटता है। इसको आता गुस्सा और ये सामने से थप्पड़ मार के उसको दूर भगा देता है। तो इसको सिस्टम मिली थी, सिस्टम में लिखा तो कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने भाई एक बुरा काम यहाँ पे किया तो आपको 10 विलन पॉइंट मिलता है। तो ये भी कहता हाँ मैं अपने बारे में बताता हूँ, मरने के बाद ना इसके अपनी माँ के कोख के अंदर हूँ और ये मेरा छोटा भाई है जो कि एक चूजन वन है। हाँ मतलब जिसको भगवान ने चूज किया है, जैसे ये पैदा होगा ये मेन हीरो बनेगा और मेन हीरो वाली जिंदगी यहाँ पे जिएगा। और जो मेन हीरो होता है ना उसकी फैमिली पर मुसीबत भी आती है और मुझे काम यहाँ पे मिला उल्टा, यानी मैं विलन यहाँ पर हूँ। मेरा काम है जो भी फैमिली पर मुसीबत आए वो आने से यहाँ पे रोक देना। और ये रही मेरी माँ, बड़ी सुंदर है ना, और हाँ अभी हम उन्हीं के पेट के अंदर यहाँ पर है। और एक लिक्विड यहाँ पे पी रही थी माँ, जो लिक्विड स्पेशल बड़ा कमाल का होता है, जो बच्चे लोग को ना इम्यूनिटी देने के लिए यहाँ पे काम आता है। तो जल्दी से पियो मेरी माँ ताकि मेरे पास आए और इम्यूनिटी मुझे यहाँ पे मिले। बाजू में बाप भी बैठा हुआ था, बाप सामने से तभी हमने सिगरेट तरीके यूज किया था, जिससे जो बर्थ यानी जो बच्चा पैदा करने का जो टाइम है ना हम टाइम यहाँ पे डिले कर सके। और 97 ईयर हो चुका है डिले करते हो, यानी 97 ईयर से माँ प्रेग्नेंट यहाँ पे थी और टोटल 100 साल के लिए हमने टाइम डिले किया था, यानी 3 साल बाद जैसे 100 साल होगा ना तो जाके बच्चा यहाँ पे पैदा होगा। तो आई डोंट नो भाई बच्चा पैदा होने के बाद ना तुम्हारे जैसा लगेगा या मेरे जैसा लगेगा वही बच्चा, यानी मैं कटा कहता हाँ इस आदमी के बारे में बात रहने दो यार, बता ही देता हूँ। मेरा बाप यहाँ पर है भाई, क्यों फैमिली का लीडर भी यहाँ पे लगता है। छोड़ो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मेरे बारे में, मैं तुमको अपने मेरे बारे में बताता हूँ। तभी इसका जो छोटा भाई था वो इसका पिछवाड़ा चाटने लग जाता है, तो ये फिर से उसको मारता है और कहता है साले भाई चाट ले, मेरा मुंह में ले ले। जब देखो तब यहाँ पे कभी पैर चाटता कभी पिछवाड़ा यहाँ पे चाटता है। फिर इसके सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन आपने फिर से चूजन वन को मारा, जिसके बाद आपको टोटल 30 विलियन पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं। और ये सब करने के बाद ना आपको ग्रेट टेम्पर की नेचुरल एबिलिटी यहाँ पे मिलती है, और जो कि जिसके द्वारा आपको कमाल कमाल का पावर मिलेगा और कल्टीवेशन करने का मौका, जिसके द्वारा भाई पेट में रहते रहते इसका कल्टीवेशन होता है, पावर यहाँ पे इंप्रूव होती है। हाँ तो भाई जो असर है ना असर बाहर तक सारे लोग को यहाँ पे दिखा देता है। सब लोग कहते हैं यस हमको मालूम था, मालकिन का जो बच्चा यहाँ पर होगा ना दास्तु बच्चा होगा, ऐसा बच्चा जो कि करोड़ों सालों में एक और पैदा हो, ऐसा बच्चा जो कि पेट में रहते बारे में कल्टीवेशन कर सकता है। बस हमको इंतजार 3 साल का जब ये अपने बच्चे को यहाँ पे जन्म दे सके। जो बाप तो बड़ा खुश यहाँ पे था, वो कहता है यस बच्चे तूने अपने बाप का नाम है गर्व से रोशन कर दिया, लेकिन हमारे मेकटा को पसंद नहीं आता। कह रही यार बाप ऐसी बातें करता है मेरा दिमाग का दही हो जाता है। हाँ अब मेरा दही हो चुका है, हाँ तो दिमाग का दही कैसे शांत करूँ। हाँ अपने भाई है ना उसकी कुटाई करके, लिटरली उसकी बहुत कुटाई करता है और कुटाई करने के बाद कहता है मेरा भाई सॉरी ये जो तेरी कुटाई कर रहा हूँ ना वो मैं जानबूझ के, हाँ मैं जानबूझ के यहाँ पे कर रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं तेरी गलती है या ऊपर वाले की गलती है, क्योंकि ऊपर वाले ने तुझे चूजन वन यानी हीरो बनाया, मुझे विलेन यहाँ पे बना दिया, यानी भाई आगे चल के मैं विलन बनूंगा। अगर भाई सिस्टम ने मुझे ऑप्शन दे दिया कि भाई मुझे बुरे बुरे काम करके अपना विलन का जो पोजीशन है ना वो यहाँ पे मेंटेन करके रखना है, ताकि मुझे विलन पॉइंट यहाँ पे मिलता रहे, और जब तू हीरो बने और जब तू मुझे जान से मारना है तो मैं तुझे यहाँ पे रोक सकूं। तो भाई आई होप तू यहाँ पे समझने की कोशिश करेगा। सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन आपने अपने भाई को फिर से मारा तो आपको 10 विलन पॉइंट मिलता है। ये तो खुश की सिस्टम, आई लाइक इट, ऐसी बस देते रहो। उसके बाद 3 साल का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है, टोटल 100 साल हो चुके हैं, यानी पैदा होने की बारी आ चुकी है। हमारा मैं कहता तो पूरा खुश, यस 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 पैदा होने की बारी यहाँ पर आ चुकी है। मैं तो चला वही बाहर सड़ भाई पैदा होते तो जो नौरानी लोग थे ना वो कहती भाई आराम से पूछ कीजिए आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, बाहर से इंतजार करते क्या अरे यार कब होगा कब होगा कब होगा। फाइनली बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा पैदा होता है ऑफकोर्स यहाँ पे रोता है, तो हमारा मैं कहता भी वो तो रोने का नाटक करेगा। देखो बच्चा का बॉडी बस है, दिमाग तो भाई उसके पास अभी भी वो पुराना जन्म वाला यहाँ पर है ना। हाँ तो बाप को ला के दिया जाता है नौकरानी के लीजिए आपका बेटा यहाँ पे पैदा हो गया, तो बेटा यानी मैं कहता देखता ना उसका मूड डाउन हो जाता है। कह रही यार जब मैं पेट में था ना इनकी आवाज़ सुन
सुन के मेरा दिमाग का दही होता था। और जब मैं मुंह देख रहा हूँ इतना गंदा, मेरे बाप का मुंह इतना ज़्यादा गंदा यहाँ पर है। मैंने सुना कि अगर तुम सुंदर लड़कियों को देखोगे ना, तुम धीरे धीरे उतना हैंडसम बनोगे। मुझे अपने बाप का मुंह देखना ही नहीं है, तो लिटरली अपना आँख यहाँ पे बंद कर लेता है। सिस्टम में लिखा था अभी आपके बाप और बेटे का रिलेशनशिप शो हुआ है, तो बदले में 2 विलियन पॉइंट आपको मिलता है। ये कहता बस दो, बस दो, बस दो। सिस्टम कहता हाँ, जितना ज़्यादा डिफिकल्टी होती है ना उतना ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। तो ये भी सोचता चलो भाई अपनी बाप के लेता हूँ, अभी बच्चों में कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, तो बच्चे के नाम पे लात मारता है, मुक्का मारता है, ये वो करता है। बाप भी लाइक ले ले ले, मेरा बच्चा पैदा होते कितना एनर्जी है भाई, हाथ मुक्का यहाँ पे चला रहा है। सिस्टम में फिर से लिख के आता है केवल अपने अपने बाप को परेशान किया, 2 विलन पॉइंट आपको मिलता है। यानी सुनो यार, जितना ज़्यादा सब बुरे काम विलन वाला काम करेगा ना, उस हिसाब से इसको पॉइंट यहाँ पे मिलता रहेगा। हाँ, तो इसका जो भाई है ना वो समझो हीरो है, और ये विलन यहाँ पर है, हमारा विलन ही हमारा हीरो है बाप को। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है मेरा बेटा भाई क्या एनर्जी है भाई पैदा होती है। यहाँ पे देखना आगे चल के तू ना एकदम ग्रेट टेम्परर यहाँ पे बनेगा। बेटा भी लाइक भाई ले रहा हूँ, बाप यहाँ पे खुश हो रहा है। जो माँ जहाँ पे दे रही थी, अगर याद होगा, अबे 2 बच्चे यहाँ पर, एक हीरो एक विलेन। विलेन तो बाहर आ गया, हीरो बाहर नहीं आया था। तो कहती भी ये बुढ़िया कि अरे यार आपके पेट में तो एक और बच्चा है, ट्विन है, जुड़वा। माँ कहती क्या बात करो, निकालो। वो निकालने की कोशिश करती, निकलता ही नहीं है। तो माँ भी कहती भाई क्या हुआ, नहीं आ रहा क्या? वो कहती वही तो अजीब सी बात है भाई, नहीं आने ही नहीं चाहता। ऐसा लगता ना वो जानबूझ के आना नहीं चाहता। हमारे में कैटा से डर है कि भाई पेट में इतना मारता था, तो बाहर निकलने के बाद ना कितना ज़्यादा यहाँ पे मारेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता बाहर नहीं आ रहा। अरे यार ऐसे कैसे नहीं बाहर आ रहा, ये आधा बच्चा पैदा होगा और आधा बच्चा पैदा नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो बाहर आएगा, उसको परेशान करूंगा, तो ये तो विलन पॉइंट यहाँ पे कमा पाऊंगा। लेकिन साला बाहर आने का नाम ले नहीं रहा, और यहाँ बाप को परेशान किया जा रहा है, बाप को मारे जा रहा है, बाप का दाढ़ी मूछ यहाँ पे नोचे जा रहा है। बाप भी छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। तो नौकरानी यहाँ पे थी, नौकरानी को दे दिया जाता है कि लो भाई संभाल लो, तो वो संभालने लग जाती है। फिर नौकरानी कहती भी कि एक काम कीजिए यंग मास्टर भैया, आपको हम कुछ पिला देते हैं या फिर खिला देते हैं। ये रोता चिल्लाता है कि नहीं मुझे नहीं खाना, मतलब चिल्लाता नहीं, मन ही मन चिल्लाता है कि नहीं खाना। और जो अरमान यहाँ पे थे ना, अरमान पे टच कर लेता है। देखो छोटा बच्चा वो टच करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है किसी के लिए। सिस्टम में लिख के आता है केवल आपने एक और काम कर दिया है तो बदले में आपको 50 पॉइंट मिलेगा। ये देखता है कि ओ माय गॉड मैंने कहाँ पे टच किया यार, यहाँ पे, ओहो फिर से टच करता है, फिर इसको 50 से ना विलन पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। और ये तो खुश हो जाता है कि वो यार एक सेकंड, जब तक मेरा भाई पैदा नहीं हो जाता, जब तक मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरे टली कुछ भी ऐसा काम कर सकता हूँ। सिस्टम मुझे पॉइंट यहाँ पे देता रहेगा और कोई मुझे सामने से रोकेगा नहीं। आय हाय, यानी विलन बनने में तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सालों बाद, हाँ जो दूसरा बेटा था अभी तक पैदा नहीं हुआ है, ये जो हमारा मैं कहता ना वो पैदा होकर तो बड़ा भी हो चुका है। और ऐसा क्या बोलते हैं पकड़ा पकड़ा खेला था घर की नौकरानी के साथ। वो सभी कहते आइए आइए यंग मास्टर आइए आइए। ये हरामी मानुस ये जानबूझ के एक नौकरानी का जो टॉप यहाँ पे था ना, टॉप पकड़ खींच के उसका टॉपलेस कर देता है और कहता है यार दीदी मैंने आपको यहाँ पे पकड़ लिया, आप यहाँ पे हार गई। वो लोग भी लाइक बच्चा है यार, बच्चा है बच्चा है, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसको तो मजा भी आ जाता है और सिस्टम में 200 पॉइंट भी मिल जाता है। ये तो खुश की बल्ले बल्ले। अब अच्छे से चेक करता हूँ सिस्टम। हाँ तो सिस्टम चेक करता है, क्यू आर फाइन स्टेज के 9वें लेवल पे यहाँ पे था, नाम यहाँ पे लिखा हुआ था और 30,530 पॉइंट है ना इसने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया था। ये तो खुश है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में यहाँ पे बताइए। इसका एक और एपिसोड आने वाला, दोनों एपिसोड यहाँ पे देखिए और फिर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। हमारे मेन कैरेक्टर पैदा हुए और 3 साल भी हो चुका था, आराम से वो लड़कियों के साथ खेल रहा था। उस समय भाई अपने सिस्टम में चेक करता है तो भाई 30,000 से ज़्यादा पॉइंट हो चुके थे और ये क्यू आर फाइन स्टेज के 9वें लेवल पे था। और हमको लेवल के बारे में हल्का सा ज्ञान दिया जाता है कि दुनिया में क्यू आर फाइनिंग स्टेज सबसे पहला स्टेज, उसके बाद कॉन्सिलमेंट स्टेज, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है, उसके बाद यहाँ पे और भी ढेर सारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं और सारे स्टेज में ना 9 छोटे छोटे अलग लेवल भी होते हैं। और ये क्यू आर फाइन स्टेज के 9वें लेवल पे जा चुका है। अगर इसने 30,000 विलन पॉइंट यहाँ पे दिया ना, तो जो अगला स्टेज होता है ना, अगले स्टेज पे पहुंच जाएगा तो 30,000 पॉइंट यहाँ पे देता है। और जो अगला कॉन्सिलमेंट स्टेज यहाँ पे था ना, कॉन्सिलमेंट स्टेज पे यहाँ पे पहुंच जाता है और पहुंचे बाद ना ये तो बहुत ही खुश यहाँ पे था। तीनों लड़कियां जिसके साथ ये खेला था वो भी पीछे से इसको ऐसा देखती है, सामने से ये फिर कहता है दीदी हगी दो ना, मतलब गले लगाओ ना। तो ये कहती है आइए आइए यंग मास्टर गले लग जाइए। तो गले बहाने से ना ये किस कर लेता है। लड़कियां भी लाइक छोटा बच्चा भाई चलेगा, उसको समझाते हैं, लेकिन सुनो यार देखो किसी भी लड़की को जाके ना आप ऐसे किस यहाँ पे नहीं कर सकते। दूसरी लड़की कहती है भाई यंग मास्टर 3 साल के छोटे बच्चे उन्होंने बस कर लिया तो कर लिया, वो समझाने से थोड़ी ना उनको समझ आएगा, इसको सब समझ आता है। हरामी मानो जानबूझ के किया, मनी मन सोचता वही तो भाई मैं तो छोटा बच्चा हूँ 3 साल का, मुझे क्या समझ यहाँ पर आएगा। सामने से ये अपना नाटक कहते कह रहे अरे चलिए ना मुझे आपके साथ सोना है। जो सुंदर वो भी कहती चलो भाई साथ में हम लोग सोते हैं। उसके बाद सीन होता है ये जो देश यहाँ पे था ना, शाया डायनेस्टी यहाँ पे था, उसके किंग की ओर जो कि अपनी माशूक के साथ ना प्यार यहाँ पे निभा रहा था, उसकी
इसकी माशूका कहती है कि महाराज आप बस मुझसे प्यार करते हो ना, बस मुझी से ना। ये कहता है ऑफ कोर्स मेरी जान, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। तभी बाहर आसमान में बिजली यहाँ पे कड़कता है। तो ये जाता डर की मम्मी रे ये क्या था। इसकी माशूका बताती है कि ओ माय गॉड लगता किसी का लेवल अप हो गया। किंग भी लाइक भाई लेवल अप हो गया, किसका लेवल अप हो गया, लेट मी चेक। तो जैसे चेक करता है हमारे मेकअप का आइडिया लगता है कि एक सेकंड ये वो लड़का है क्यून फैमिली का लड़का, यहाँ पर चूजन वन। ऐसा कहा जाता है कि भाई एकदम है ना ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो कि लाखों सालों में एक बार पैदा होता है, और इतने कम उम्र में यानी 3 साल की उम्र में कौन सिलमेंट स्टेज पे चला गया साला। तो किंग तो डिसाइड कर लेता है कि बच्चा बचेगा नहीं। उसको यहाँ पे क्यून फैमिली की वही पूरा बाट हाउस जहाँ पे फैमिली की सारी लड़कियां नहाती है, वही तीनों लड़कियां आराम से नंगी होकर नहा रही थी। और क्या हमारा मेकटा बस घूर घूर के देखे जा रहे चोर चुपके से। सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन आपने अच्छा काम किया, मतलब बुरा काम किया तो बदले में आपको 50 मिलियन 50 पॉइंट मिलता है। ये सोचता सुनो भाई मेरा काम है, अब मैं विलन हूँ, मुझे पॉइंट कमाने के लिए ये सारे काम करना पड़ेगा। अगर सिस्टम ना होता ऐसा ना मिला रहता तो मैं ऐसा कभी करता ही नहीं। सिस्टम में लिखा आता है कि सुनिए आपको एक मिशन यहाँ पे मिला है, तीनों में से ना जो बीयू नाम वाली है ना उसको जाके परेशान करो, तो सामने से आपको ना 200 पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ये भी कहते हैं क्या मतलब भाई आप जेंटलमैन आदमी है, लड़कियां नहा रही है मैं जाके परेशान करूं, बिल्कुल भी ना। और एक मिशन आता है कि जो दूसरी जो है ना जाके उसके साथ यहाँ पे नहाओ, बदले में आपको 50 मिलेगा। हरामी मानुस पिघल जाता है। और क्या जाता जो सबसे पहले मिशन डराने वाला था ना कीड़ा दिखाकर ना एक लड़की को यहाँ पे डरा देता है, वो डर जाती है। इसके मिशन में लिखा आता है कांग्रेचुलेशन आपने मिशन यहाँ पे पूरा किया, आपको 200 पॉइंट मिलेगा। जो अगला मिशन यहाँ पे नहाने वाला था ना कहता है सुनिए ना दीदी मुझे आपके साथ यहाँ पे नहाना है। वो शर्मा जाती है कि नहाना है, मैं सामने से क्या बोलूँ। तीसरी कहती है आइए आइए ऑफकोर्स आप यहाँ पे नहा सकते हो, मैं आपके कपड़े यहाँ पे उतार देती हूँ। तो उससे कपड़े उतारना चालू करती है। कहती है भाई 3 साल के छोटे बच्चे इनको क्या अकल है भाई, इनके साथ नहा लोगी तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। वो भी कहती है हाँ छोटे बच्चे भाई इनके साथ नहा लूंगी तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। मैं कटा सोचता हूँ तो भाई छोटा बच्चा मैं हूँ, मेरे साथ नहा लोगे तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। उसके बाद सीन शोधा कुछ समय बाद ये नहा के अपने कमरे में बैठा हुआ था और अपने सिस्टम में कमाल का फैंटम टेक्निक नाम का एक टेक्निक था जिसको लेने के लिए 4000 पॉइंट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो बदले में भाई ये जो टेक्निक खासियत ये तुम्हारा स्पीड इतना तेज हो जाएगा ना कि लिटरली तुम ऐसा बर्फ पे भाग लोगे, लेकिन बर्फ पे या फिर स्नो पे हल्का सा निशान भी यहाँ पे तैयार नहीं होगा। ये कहता हाँ मुझे इसकी जरूरत यहाँ पे शायद पड़ेगी तो मुझे एक्सचेंज यहाँ पे कर लेना चाहिए। एक्सचेंज यहाँ पे कर लेता। कहता हाँ मेरा भाई हीरो बनने के लिए पैदा होने वाला है और मैं सामने से दुनिया का सबसे तेज बंदा यहाँ पे बनूंगा, मजा यहाँ पर आ जाएगा। हाँ तो सामने से बेसिकली एक्सचेंज कर लेता है और ये यूज करता कि भाई कैसा है। लिटरली बड़ा तेज यहाँ पे था, कुछ ज्यादा तेज यहाँ पे था, मजा ही आ जाता है इसको। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है 3 दिन बाद आसमान में ऐसा रिएक्शन होता है। जो रिएक्शन देख के ये कहता है एक सेकंड रिएक्शन हो रहा है, ये यानी पैदा होने वाला है जो मेरा छोटा भाई। अरे यार वो पैदा होगा तो उसको परेशान करूंगा, बहुत ही पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, मजा आ जाएगा। लेकिन तभी इसकी ओर एक अटैक बढ़ रहा था। ये अटैक को जैसे जैसे डॉज कर लेता है तो आसमान में जो किंग था वो किंग बेसिकली यहाँ पे आया था, उसी ने अटैक किया था। तो मैं कटा भी सोचता भाई ये आदमी कौन है, मेरे लिए यहाँ पर आया क्या। तो फैमिली में इसका बाप और साथ ही में शायद इसका दादा वो लोग भी आ जाते हैं और कहते हो किंग क्या करो भाई आपको लड़ाई करने का मन है क्या। किंग देखता हमारे मैं कटा की ओर और कहता है अच्छा भाई यही है ना, तो यही है ना तुम्हारी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा, और बेटा हमारे पास यहाँ पर आओ। लेकिन अपने टेक्निक यूज करता हो काफी तेजी के स्पीड से ना अपने बाप के पीछे छुप जाता है। किंग भी कंफ्यूज कर रहे बाप रे यार ये लड़का कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है क्या। एक तो सबसे पहले 3 साल पे ये कौन सिनेमा स्टेज पे चल गया, यही नामुमकिन लगता है सुनने से, ऊपर से इतना तेज भी है वो और देखने से हैरानी होती है। दादा कहता सॉरी हमारे घर के जो लड़के लोग हैं ना अनजान आदमी को देख के उनसे बातचीत नहीं करते, हल्के से शर्मा जाते हैं। किंग भी कहता नहीं कोई बात नहीं है। पीछे से मैं कटर कहता कि एक सेकंड यार आप राजा यहाँ पर हो क्या। जो सुन दे कहता यस मैं राजा हूँ। ये मक्खन लगाना चालू करता है। ये कहते अरे वाह राजा ना मैंने आपके बारे में बहुत ही बातें सुनी भाई, कभी डरते नहीं हो दुश्मनों की फाड़ के रख देते हो, जहाँ भी जाते हो ना दुश्मन आपके नाम से यहाँ पे डरते, दुश्मन तो यहाँ पे मुंह देते हैं। वो भी कहता है अरे बच्चे यार कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर रहे हो। ये कहते हो तो इतने कमाल के इतने बड़े राजा हूँ, किसी के घर पे जा रहे हो खाली हाथ तो आ नहीं सकते, अपने हाथ में कुछ तो लेकर आए हो गए। वो चौक जाते भाई एक सेकंड मैं तो इसकी बैंड बजाने के लिए खाली हाथ आ गया। सामने से और ताना मारता है कि अरे यार इतने कमाल के राजा इतना मैंने सुना और खाली हाथ यहाँ पर आ गए। यहाँ तक कि फैमिली वाले भी बाप और दादा सब हंसते कि हाँ भाई राजा होकर दूसरे के घर पे पहली बार यहाँ पर है ना खाली हाथ चला गया। इसको भी शर्म आती कि भाई राजा मेरा मजाक उड़ा रहे। निकाल लेता स्पेस रिंग से एक बक्सा और कहता नहीं मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, देखो मैं अपने साथ सामान लेकर आया हूँ। उस बक्से के अंदर 9 स्वॉर्ड यहाँ पे थे और बताते कि हाँ ये जो 9 स्वॉर्ड यहाँ पर बड़े बड़े कमाल के हैं, सबसे एक से बढ़कर एक। अगर तुमने 9 स्वॉर्ड को मिलाकर उसका जो पावर यहाँ पर आ गया ना, दुनिया में जो 10 सबसे कमाल के वेपन आते ना उनमें से एक काउंट होता है। सामने से मैं कटा भी लाइक वाओ यार कितना कमाल का है। किंग कहता क्यों है ना कमाल का, मनी मन सोचता लेकिन एक सेकंड यार मैंने ये बक्सा काय को निकाल लिया, इसको देने के लिए मैं पागल हूँ क्या, मैं उसको ये स्वॉर्ड यहाँ पे काय को दूँ। इसको कलेक्ट करने के लिए मैंने बहुत ही खून पसीना मुंह और साथ ही में टाइम वेस्ट किया है और बहुत ही
ही पैसे भी मेरे यहाँ पे लगे, मैंने अच्छे से यूज़ ही नहीं किया, मैं इसको यहाँ पे दे नहीं सकता। लेकिन भाई सामने से बात आ गई कि खाली हाथ आके कुछ देना पड़ेगा। एक काम को तो ये रख लेता हूँ, मेरे पास कुछ नए नए कपड़े हैं, वो कपड़े मैं इसको दे देता हूँ। तो ये रखने से पहले हमारा मेक कटर ले लेता है और कहता है थैंक यू, मुझे आपका गिफ्ट ना बहुत ज़्यादा पसंद आया। मन ही मन सोचता हाँ हरामी आदमी, बैंड मेरी बजाने आया था लेकिन मैंने इसकी बैंड बजा दी। किंग भी लाइक अरे बच्चा नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, अरे मेरा मतलब ये नहीं था यार, मेरी बात सुनो। लेकिन बाप दादा बीच में आ जाते हैं और सामने से अरे यार थैंक यू यार, आपने एक दो नहीं बल्कि पूरा 9 तलवार का सेट यहाँ पे दे दिया यार। ये जो एहसान है ना हम जिंदगी में कभी भी यहाँ पे भूलेंगे नहीं यार, आपने पक्का बहुत मेहनत किया था, एहसान भी हम नहीं भूलेंगे। डोंट वरी, हमारा बच्चा ना लाखों सालों में एक बार पैदा होने वाला है, तो जैसे बड़ा होगा ना वो भी बड़े बड़े काम करेगा तो भी आपका एहसान का बदला ना चुका देगा। बाप कहता है अब्बे जान क्या कह रहे हो, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये राजा है यार, इनके पास बहुत पैसा है तो इनको भाई पैसे से आप तोल रहे हो ना यार। आपको सच्ची में लगता है इनको फर्क यहाँ पे पड़ेगा कि शॉर्ट देने से या फिर ना देने से, ये अपना फीलिंग दिखाना चाहते हैं। इनका फीलिंग देखो भाई, ये हमसे कितना प्यार करते हैं। दादा भी कहता है यार मेरे बेटे तूने एकदम सही कहा, ये अपनी फीलिंग दिखाना चाहते हैं। इनके लिए शॉर्ट, इनके लिए 9 के 9 शॉर्ट है ना 9 कद्दू के यहाँ पे बराबर है। सुनो यार राजा इज द ग्रेट। सामने से हमारे बच्चे सुनो, ये जो राजा ना घुटने पे आओ इनको थैंक यू बोलो, वो भी आता है और कहता है थैंक यू। सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपका जो विनर वाली पर्सनैलिटी है ना वो ज्यादा बाहर आ रहा है। दिन दहाड़े आपने पूरे किंग को यहाँ पे लूट लिया तो बदले में 1000 विलेन पॉइंट मिलता है। किंग भी लाइक कि भाई बेटा तो 10 नंबर ही, बाप 100 नंबर ही और दादा तो भाई 1000 नंबर ही। और फिर ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में यहाँ पे बताओ। देखो अच्छा यहाँ पे लगेगा हाँ तो भाई कल से कंटिन्यू एपिसोड यहाँ पे आएंगे, नहीं तो भाई हम कोई और देख लेंगे। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। हमारा मेकट है अपने सिस्टम में जो स्पिन मारने का ऑप्शन है था ना, वो स्पिन यहाँ पे मारने को तैयार था, इंतजार करता भाई क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा। इनविंसिबल स्वॉर्ड हार्ट नाम का एक स्वॉर्ड टेक्निक थी, वो मिलता है। लिख के आता है डिटेल में क्या भैया टेक्निक इतने कमाल का ना, जो ऐसा कल्टिवेटर जो कि स्वॉर्ड में शिप में मालिक यहाँ पर ना उनका सपना होता है कि उनको यहाँ पे मिले लेकिन मिल नहीं पाता। अब लकी हो कि भाई आपको लकी ड्रॉ में यहाँ पे मिल गया, ये भी कहता हाँ तो भाई दे दो। तो हमको मालूम भाई इसको सीखने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ अपने आप ज्ञान है ना, ज्ञान इसके दिमाग में आ जाएगा। तो अपने आप है ना ज्ञान उसके दिमाग में आता है और जैसे आता धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता है। तो जो लड़की युवान थी ना वो भी यहाँ पे नोटिस करती है, आई डोंट नो अचानक से बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहे हैं मुझे। हालांकि ये बस बैठा हुआ है अपनी उंगलियां हवा हवा में यहाँ पे हिला रहा है, आई डोंट नो ऐसा काय को लग रहा है, बस मुझे लग यहाँ पे रहा है। उसने बैठे बैठे उतने में आराम से कर लिया था। ये कहते भी कि सुनो यार तुम किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो क्या, किसी स्किल का बताओ ना किसकी कर रहे हो। ये कहता भाई मैं कमाल का स्ट्रॉन्ग मैन सूत्र की प्रैक्टिस यहाँ पे करूँ, जिससे आदमी का लंबा मोटा हट्टा खट्टा और जिससे ना 10 मिनट से 10 घंटे तक यहाँ पे टिक सकता है। हाँ ये बातें मैंने ऐड यहाँ पे नहीं की, उसने सच्ची में ऐसा रिप्लाई दिया था। ये भी कन्फ्यूज कि भाई ये कैसे टेक्निक की प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहा है। और कुछ समय बाद हो जाती है, आराम से लेट जाता है और मन ही मन कहता यार मैंने अभी इनविंसिबल स्वॉर्ड हार्ट यानी जो स्वॉर्ड की टेक्निक थी और स्वॉर्ड डेंटेड यहाँ पे सीख लिया। यानी एक ही दिन में मैंने स्वॉर्ड से लेकर इतनी कमाल कमाल की चीजें सीख ली, इसलिए मुझे रुको नहीं जाना। मैं तो चाहता हूँ कोई बंदा सामने से आए और मैं उसके साथ ना स्वॉर्ड से फट करके अपनी पावर यहाँ पे चेक कर लूँ। उतने में बक्से के अंदर से जो सामान इसने चोरी किया था ना उस पर ध्यान जाता है युवान का और कहती ये क्या है, एक सेकंड इसका मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, ये तो मुझे बाम्बू स्लीप यहाँ पे लगता है सेक लोग का। ये कन्फ्यूज कि भाई सेक लोगों का बाम्बू स्लीप तुम कहना क्या चाहती हो। ये कहती है भाई सेक लोग यानी कमाल के लोग, एंशिएंट टाइप में ऐसे कमाल कमाल के सेक लोग थे, उन्होंने ऐसे बाम्बू स्लीप यहाँ पे तैयार किए थे। एक दो नहीं बल्कि 3-3 तैयार किया था। उसका भी लेवल था, वो लेवल था ह्यूमन, अर्थ और साथ ही में हेवन। और आई डोंट नो भाई ये वाला कौन सा, ये ह्यूमन है, ये अर्थ या फिर हेवन यहाँ पर है। लेकिन अगर सबसे लो लेवल का नहीं ह्यूमन लेवल का भी रहना तो भी बड़ा कमाल का यहाँ पर होता है। और जो बंदा टैलेंटेड है जो नसीब वाला यहाँ पर है ना वही इसके द्वारा कुछ यहाँ पे समझ सकता है, उसी का फायदा होता है। हमारे मेकेटर फैन को याद आता है जब मैं अपने घर के अंदर यहाँ पे था ना तो ढेर सारी किताबें पढ़ी थी। वो एक किताब में ना इस स्लीप के बारे में लिखा हुआ था कि एक बार ये अपेयर हुआ और पब्लिक को मालूम चले ना, लोग लिटरली इसके लिए लड़ाई कार्ड मार कूट अपने फैमिली वाले को भी इसको ऑब्टेन करने के लिए मारने को तैयार हो जाते हैं। कहा जाता है जिसका नसीब अच्छा रहा, जो टैलेंटेड रहा उसको मिलेगा और इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके एकदम स्ट्रॉन्ग बनेगा और दुनिया भर में बवाल करेगा। तो यार मुझे भी बवाल यहाँ पे करना तो जरा दिखाओ यार हमको। तो ये लेता है और उसको ओपन करके पढ़ता है यहाँ पर है, लेकिन इसको एक भी चीज यहाँ पे समझ नहीं आती। मनी मन सोचता यार मैं पागल आदमी हूँ क्या, जो चूजन वन यहाँ पर होते हैं ना ये सारी चीजें उनके लिए वही कुछ ना कुछ करके यहाँ पे समझ सकता हूँ। मैं चूजन वन यहाँ पे नहीं हूँ, मैं तो बस एक मामूली सा विलन हूँ, मैं समझ ही नहीं पाऊंगा, बिल्कुल भी समझ नहीं सकता। सामने से बताती है युवान के सुनो यार खाली तुम्हारा लक अच्छा रहा ना तुमको ये मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर भाई अगर वो नहीं रहा किस्मत जिससे भाई तुम सच्ची में समझ सकते हो तो नहीं समझ पाओगे। जो सुन ये कहता हाँ तो ये चीज समझ नहीं सकता यानी मेरे लिए यूजलेस है और यूजलेस चीज है मैं क्या करूंगा इतना बोल के लिटरली उसको फेंक देता है बाजू में। जो रैबिट यहाँ पे था ना, रैबिट ऐसा खुश हो जाता है और फेंका हुआ जो स्लीप है ना उस पर जाकर आराम से लेट जाता है। तो हमारा मेकटा भी कहता है वाह यार स्लीप को अपना गद्दा बना के सोने का आइडिया बड़ा कमाल का था, रैबिट आई लाइक इट। फिर सामने से युवान कहती लेकिन एक सेकंड यार तुमको इतनी कमाल की चीज मिली कैसे। हमारा फेंक का दिमाग का देखिए शिट भाई ये तो मैंने चोरी कर लिया,
तो उस बक्से के अंदर से मैं इसको कैसे बताऊं कि मैंने ऐसा ऐसा करके चोरी किया। अगर बाई चांस बता भी दिया, इसको याद आया कि हाँ भी एक दिन मेरा बराबर चोरी हो गया था कि मैंने तो नहीं किया था, ये भी एक्सपोज हो जाएगा, नहीं बता सकते कि इसको क्या बोलूं। उतने में पीछे से आवाज आती, भाई फैन के बच्चे तो नहीं बचेगा, तू झूठ कैसे बोल सकते, जल्दी से हमारे हवाले कर दे। हमारा मैं कट्टा खुश की। चलो इससे मेरा दो फायदा हो गया। सबसे पहला फायदा ये, युवान को मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने कैसे भाई मेरे हाथ में आएगा। और सेकंड, जो मुझे लगता है ना फैन है ना दुश्मनों के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा है, तो उसके साथ जाके मैं फाइट करूंगा अपना स्वॉर्ड का जो नया नया टेक्निक सीखा ना वो यूज करके। तो उसके बाद सीन होता सच्ची में फैन की ओर, जिसको वही 3-4 बंदे घेर के रखे और कहते भाई दे दे हमको बक्सा। ये कहते भाई क्या लेके करोगे भाई, मैं मजाक नहीं करूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। वो बक्सा जैसे मैंने ओपन किया, बक्सा खाली था, बक्से में कुछ भी यहाँ पे नहीं था, मेरा कट गया है भाई। पीछे से अपना मेन कैरेक्टर भी आता है, वो आते कहता भाई टेंशन काहे को लेता भाई, इन सबको समझाने की कोई जरूरत नहीं, अपना स्वॉर्ड यहाँ पे उठा, काट दे पीट दे बर्बाद यहाँ पे कर दे। तो फैन का भी दिमाग का दही और सबका दिमाग का दही भाई, ये कौन है जो बीच में आकर इतना चोमू जैसा बर्ताव यहाँ पे कर रहा है। हमारा मेकर अपना स्वॉर्ड यहाँ पे लेता है और स्वॉर्ड लेकर डायरेक्ट हमला कर देता है। तो एक लड़का अपने स्वॉर्ड से उसके स्वॉर्ड को डॉज कर लेता है और कहता है तू लौंडे जैसा स्टेज पर है और मैं स्पीचो स्टेज पर हूँ, तो ऐसे एक स्टेज यहाँ पे ज्यादा आ गया हूँ, तो भी तू मेरे साथ फट करने के लिए बिंदास आ गया, बहुत घमंड है तेरे अंदर अपने पावर पर। तो हमारा मेकर भी कहता है कह रही यार मैंने जितना भी मांगा पढ़े ना उसमें सब कैरेक्टर सेम डायलॉग कहते कह रही यार बड़ा घमंड हो गया, मेरा लेवल ज़्यादा तेरा लेवल कम है, मेरे से कैसे फाइट करेगा। कुछ नया राइटर वगैरह डालते ही नहीं, उतने में जो भी सामने दुश्मन थे ना सबके सब इकट्ठा हो जाते हैं। ये भी खुश की यस भाई सारे बंदे आ गए, यानी अपना जो स्वॉर्ड का पावर है तो अपना स्वॉर्ड का पावर यूज करने की बारी आ चुकी है। तो इनविजिबल स्वॉर्ड हार्ट वो टेक्निक एक्टिवेट करता है और जो स्वॉर्ड डेंटन है ना वो भी एक्टिवेट करता है, जो कि वो लोग देख के पहचान जाते हैं कि ओ माय गॉड यार स्वॉर्ड डेंटेड, यार इसने तो स्वॉर्ड डेंटेड एक्टिवेट किया, यानी इस लॉन्डे ने स्वॉर्ड डेंटेड सीख लिया। मगर कैसे, ये तो बस 8 साल का, इससे पहले का जो रिकॉर्ड है ना वो 12 साल का था और इसने 8 ही साल में सीख लिया, नहीं यानी इसने पुराना का पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ के रख दिया। सामने से हमारा ये जो था ना बॉडीगार्ड फैन वो भी देख के चौक जाते कह रहे यार अभी एक दिन पहले ही सिम था, उस समय नहीं था, लेकिन अब अचानक से इसने स्वॉर्ड डेंटेड एक्टिवेट कर दिया इतना जल्दी, ऐसे कैसे। जो मेन गुंडा यहाँ पे था ना वो भी चौक जाते कि 8 साल का बच्चा जिसने स्वॉर्ड डेंटेड यहाँ पे ओपन कर लिया। और एक सेकंड यार नहीं खाली इसने स्वॉर्ड डेंटेड नहीं बल्कि जो स्वॉर्ड हार्ट जो टेक्निक होती है ना इनविजिबल स्वॉर्ड हार्ट टेक्निक वो भी इसने मास्टर यहाँ पे कर लिया। मगर कैसे यार, ये तो एक बच्चा है 8 साल का, कैसे कर सकते इतना जल्दी इतनी सारी चीजें। तभी पीछे से एक लड़का कहता है भाई तू डर है, अरे बस समझो एक लौंडा है जिसने कम उम्र में स्वॉर्ड डेंटेड और साथ ही में इनविजिबल स्वॉर्ड हार्ट सीख लिया, और उस लौंडे में कोई खास बात यहाँ पे नहीं है। कहता है आगे जाके कि सुन भाई मैंने सुना था जो फैमिली ने क्यों फैमिली तो उसका धोखेबाज है, तूने धोखा दिया और अपने भाई का जो सुप्रीम बोन है ना वो चोरी किया और फैमिली छोड़ के यहाँ से भाग गया, लालत है तेरे ऊपर, नहीं डबल लालत है तेरे ऊपर। जो सुनता हमारा मैं कटा तब ये सारी बातें छोड़, तुझे फाइट करने तो आगे आके फाइट कर। जो सुनते वो लौंडा तो कहता है यस भाई मैं तो फाइट करने को पूरा तैयार हूँ। जो सुनता हमारा मैं कटा कहता है ये हुई ना बात, चल भाई तुझे बच्चा समझ के नाम तुझे एक ये देता हूँ भाई मौका देता हूँ कि मैं खड़ा रहूंगा, मैं कोई अटैक नहीं करूंगा, पहला अटैक तो कर, पहला अटैक मैं बस यहाँ पे सहूंगा। जो सुन दो लड़के को गुस्सा आता है कि एक्शन ये बोल के तू मेरा मजाक यहाँ पे उड़ाना चाहता है, क्या उतने वो लड़का नोटिस करता है कि वो हवा में उड़ रहा है, ऐसे कैसे वो हमें वो उड़ नहीं रहा था। पीछे जो मेन गुंडा था ना वो इसको पकड़ के भाग रहा था कि भागो यार इसके साथ पंगा लोगे ना मारे जाओगे। हाँ तो और 2-4 बंदे यहाँ पे थे, वो सब कहते भाई तू भाग रहा डरपो के बच्चे, यार नाम तूने खराब कर दिया भाई हमारे गैंग, मैं तो फाइट सामने से करूंगा भाई मरते दम तक, सुनने फेंक के बच्चे हम लड़ेंगे हम नहीं भागेंगे। ये भी कहता जो भाई तुम्हारे लिए भी सेम ऑफर है, मैं अटैक नहीं करूंगा, पहले मैं तुम ही अटैक करो, हिम्मत है तो भाई मुझे अपनी जगह से हिला के दिखाओ। तो वो सब भी गुंडे चलाते भाई तुम्हारी तो भाई तूने बेइज्जती यहाँ पे की, बार बार हमको नीचे दिखा रहा है, तो भैया इसका बदला अगर आज हमने नहीं लिया तो हमारा भी नाम, हमारा वो नाम नहीं, मतलब हमारा नाम नहीं, सामने से फिर हमला कर देते, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर विलेन है भाई, जो बोलता है वो नहीं करता है, तो इसने भी अटैक किया, अटैक नहीं करता, स्वॉर्ड डेंटेड एक्टिवेट यहाँ पे करता है, जो कि ऑटोमेटिक जाके ना बंदे लोग को लगता है और सारे बंदे ना ऑटोमेटिक यहाँ पे मरना चालू होते हैं स्वॉर्ड डेंटेड से। इसके सिस्टम में लिखा था बताइए भाई एक बंदे को मारा 1000 पॉइंट, ऐसा करते हुए 8 बंदे यहाँ पे थे, 8 बंदे को मारता है तो 8000 पॉइंट इसको मिलते हैं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। रैबी डेमोन अपना एक बच्चा देके चल जाती है कि भाई तुम गोद यहाँ पे ले सकते हो। हाँ तो ये लोग भी गोद लेने का डिसाइड करते हैं। युवान कहते चलो भाई हमने गोद यहाँ पे ले लिया, तो एक नाम हम इसको यहाँ पे दे देते हैं। क्या नाम यहाँ पे दे, ये कहते भाई ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे खाता है, तो आइस बकेट इसको नाम यहाँ पे दे देते हैं, राइस बकेट। जो सुन के दिया चिड़ बेकार नाम है भाई, टूटू नाम यहाँ पे देते हैं। वो सामने से कहता नहीं ये नहीं भाई, इसको हम नाम देते भुक्कड़। ये देखिए कितना बेकार नाम तुम दे रहे हो भाई, हम इसका नाम रखते पो। वो कहता पो, अरे पो
मोटी जैसा मुझे नाम यहाँ पे लग रहा है, ये नाम भी मुझे ठीक है यहाँ पे नहीं लग रहा। वो कहती भाई बकवास बंद करो। शायो भाई ये नाम सबसे बढ़िया है। ये कहता शायो भाई नाम तो ठीक है, लेकिन ये नाम इन्हें निकनेम यहाँ पे लग रहा है। एक काम करते हैं, बाई टैंग टोंग ये नाम यहाँ पे रहेगा, प्यार से हम इसको शायो भाई यहाँ पे बुलाएंगे। युवान को गुस्सा आता है कि नाम तो ठीक है भाई, और शायो भाई पे भी एग्री किया, लेकिन मैंने कितना प्यारा शायो भाई नाम दिया, इसने उसका बड़ा मीनिंग निकाला, वो नाम दिया और प्यार से शायो भाई बुलाएंगे। जो भी क्रेडिट है ना अपने आप को ही देना चाहता है, मुझे तो देना ही चाहता ही नहीं। उसके बाद ना आसमान से रिएक्शन होता है क्या ना, आसमान से ढेर सारे कल्टीवेटर उड़ते हुए जा रहे थे और लीन फैन का नाम लेते हैं। वो जो बूढ़ी गाड़ी यहाँ पे था भाई, मेन हीरो वाला चूजन वन, बेसिकली उसका नाम यहाँ पे लीन फैन है। कहते हैं हाँ भाई लीन फैन यहीं पर है, साला लीन फैन सब कुछ अकेले रखेगा। हमको कमाल का बक्सा मालूम चला जो उसको यहाँ पे मिल गया, चलो उसकी कुटाई करते हैं, उससे बक्सा यहाँ पे छीन लेते हैं। सामने से युवान भी कहती है भाई उन्होंने लीन फैन के बारे में बात किया, उसको कोई बक्सा मिला और शायद लोग छीनने यहाँ पे जा रहे हैं। जो सुंदर हमारा मेकअप भी कहता हाँ तो चलो भाई हम भी जाके बहती गंगा में अपना डुबकी मार लेते हैं। तो ये लोग जैसे पीछे यहाँ पे करते ना, तो सारे के सारे बंदे गुफा पे गए थे और गुफा के बाहर से चला तो लीन फैन के बच्चे अगर माँ का दूध पिया है तो बाहर यहाँ पर आ, वो बाहर नहीं आता, उनको ये अंदर बुला लेता है, बक्से के पास लेके जाता है और कहता है भाई ये बक्सा है ना, तुमको चाहिए तो रख लो। बक्सा रखा हुआ है और बक्से के ऊपर ना एक प्रोटेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है। हमारा मेकअप भी सारा कांड यहाँ पे देखता सोचता नहीं भाई, लीन फैन चूजन वन यानी एक मेन हीरो यहाँ पर है और मेन हीरो को सामान यहाँ पे दिख गया ना, समझो भाई कुछ करे या ना करे वो सामान उसके पास ही आएगा। लेकिन इसने बाकी बंदों को ऑफर यहाँ पे दे दिया, लेकिन एक सेकंड उसके ऊपर शील्ड यहाँ पे लगा हुआ है और जाता है कि मैं अपना दिमाग यहाँ पे लगाऊं, बाकी बंदे शील्ड यहाँ पे तोड़ेंगे जिससे उनका नुकसान होगा और एंड में ये लीन फैन फायदा उठाकर वो सामान लेके भाग जाएगा। साला क्या नसीब इनका रहता है। ये कहता है पीछे से युवान पहले कहती है शील्ड यार हमको जाकर ना लीन फैन को सपोर्ट करना चाहिए, वो मेरे को मुसीबत में लग रहे हैं। ये कहता है कोई मुसीबत में यहाँ पे नहीं है, हम लोग मुसीबत में आ जाएंगे अगर पास में रहेंगे, इसलिए दूर चलो, इसलिए और भी दूर है, वहां से चल जाता है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है गुफा के अंदर, बाकी फैमिली वाले लीन फैमिली का मजाक उड़ाते हैं, आई मीन लीन फैन का मजाक उड़ाते हैं। लीन फैन के बच्चे चूजन वन करा जाता ऐसा लौंडा जो कि ना 100 साल में एक बार पैदा होता है। इससे छोटा सा शील्ड भी यहाँ पे नहीं उठता। मैं तुमको अपनी पावर दिखाता हूँ कि शील्ड यहाँ पे कैसे तोड़ते हैं। अपना स्वॉर्ड यहाँ पे लेता है और जो शील्ड यहाँ पे था शील्ड पे हमला यहाँ पे करता है, लेकिन शील्ड पे घंटा भी असर यहाँ पे नहीं होता। उसके फैमिली के और ढेर सारे मेंबर यहाँ पे थे, सबके सब अपने तलवार से हमला करते, कोई घंटा असर नहीं होता। 6-7 लोग एक बार में हमला करते, कोई भी घंटा असर यहाँ पे होता नहीं है और हमला कर ही रहे उतने में नोटिस कर देख सकें यार ये शील्ड यहाँ पे बड़ा अजीब है। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि जो शील्ड है ना हमारा पावर यहाँ पे ऑब्जर्व करे, दूर भागो बने हमारा सारा पावर यहाँ पे चूस लेगा। दूर जब तक भागे उससे पहले शील्ड ही अटैक करता है और सबको दूर कर देता है। पावर भी आधी से ज्यादा इनकी ले ली गई थी, प्लस अटैक करने की वजह से ना उनको बहुत ज्यादा चोट भी लग गया था। और हमारा मेकअप युवान दूर से देखे जा रही, युवान कहती आ रही यार सच्ची में तुमने सही बोला दूर हटने को, वरना हम पास में रहते हमारी भी ऐसी रत हो जाती है। हमारा मेकअप स्वस्थ हुई तो भाई मुझे मालूम था इनकी जिंदगी ऐसी होती है, जो भी मुसीबत बाकी बंदों पे आया और देखो लीन फैन एकदम सही सलामत है और सामने से बाकी बंदे लोग नोटिस कर देखो शील्ड जो पूरा यूं सब पूरा जो गुफा ना कोलैप्स करने वाला है, तो जितना जल्दी हो सके ना हमको उतना जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। तो सब लोग अपनी जान बचाने पे ध्यान देते और वहां से निकलने के बारे में सोचते हैं। उसी का फायदा उठा के हमारा जो था ना ये लीन फैन बॉडीगार्ड हो जाता है और जो है ना वो आइटम लेने की कोशिश यहाँ पे करने वाला था। हमारा मेकअप फैंग यहाँ पे देख लेता हूँ, कहता है ये हुई ना बात, सामने से भाई ना अपना स्टीलिंग टेक्निक यूज करता हूँ, स्टील यहाँ पे कर लेता हूँ, स्टील यहाँ पे कर लेता है और जैसे स्टील कहता है सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन आपने चूजन वन का सामान यहाँ पे चोरी किया, बदले में 1 मिलियन पॉइंट यहाँ पे मिलता है, एक स्पिन करने का ऑप्शन भी मिलता है और साथ ही में एक बक्सा भी ओपन करता है जो कि आप बाद में आराम से ओपन कर सकते हो। लेकिन जो सामान यहाँ पे तो ना बक्से में रखा गया था, बक्से में क्या सामान है हमारा मेकअप वो चोरी किया, यानी मेन सामान चोरी किया। बक्सा अभी भी वैसा लिया, हमारे फैन ने बक्सा लिया, उसको तो ऐसा लगता है कि बक्से के अंदर अभी भी सामान है और बाकी जो बंदे थे ना वो लोग भी कहते फैन के बच्चे तेरी इतनी मत, तूने हमारा बक्सा यहाँ पे चोरी कर लिया यार, वो बक्सा हमको लौटा दे, नहीं तो भाई ये ले, इतना बोल के ना फैन की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हमारा फैन यहाँ पे मुस्कुराता है, एक तलिस्मैन यहाँ पे निकालता है और कहते हैं इस तलिस्मैन को कहते हैं टेलीपोर्टेशन तलिस्मैन, जिसको मैं यूज करूंगा और यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। भाई यूज करता है और वहां से टेलीपोर्ट कर निकल जाता है। दुश्मन साला चाह के भी कुछ कर नहीं पाता, जोर से चलाते सुनो भाई उसने टेलीपोर्टेशन टेलिस्मैन यूज किया जो कि बंदरों को ना ज्यादा दूर टेलीपोर्ट नहीं करता, इसलिए तुम जाओ और उसको पकड़ के लाओ तो सबके सब निकल जाते हैं। हमारा मेकअप फैंग और जो लड़की वहां थी ना वहीं पे छुपके से देख रहे थे, तो कुछ बंदे ना वहां से भी गुजरने वाले थे। हमारा मेकअप नाटक करता है, बंदे को देखे ना जानबूझ के ऐसा डरता है और जाके सीधा युवान से चिपक जाता है और कहता है अरे अरे मैडम मुझे डर लग रहा है प्लीज मुझे बचा लीजिए। हाँ तो बंदा भी नोटिस करता है डरपोक का बच्चा भाड़ में जाए, इतना बोल के निकल जाता है। युवान भी कहती है भाई तुम कितने डरपोक हो गए यार, इतना मुझसे तुमसे उम्मीद नहीं थी। ये अब उससे दूर हट जाता है और कहता है सुनो अब हमको भी यहाँ से निकलना चाहिए। युवान भी कन्फ्यूज के भाई अभी तो डर रहा था और अचानक से हीरो बन गया, ये करना क्या चाहता है। उसके बाद ना वो दोनों यहाँ से निकलते, वो ढेर सारे बंदे जो कि फैन यहाँ पे घूम रहे थे ना, तो उनसे जान मतलब फैन को ढूंढने के लिए जो घूम यहाँ पे रहते उनसे बचने किसी ने नाटक किया था, लेकिन अभी भी बच जाऊं इस बात की गारंटी नहीं है। सबके साथ अकेले फाइट यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, मुझे पावर यहाँ पे चाहिए। अरे हाँ मुझे याद आया गोल्ड
गोल्डन बॉक्स है जो कि सिस्टम ने मुझे अभी अभी रिवॉर्ड दिया है। चलो सिस्टम जल्दी से ओपन करो, मैं भी देखना चाहता हूँ उसमें क्या है। तो जैसे बॉक्स ओपन करते हैं ना, 100 डेंटेंट की जो पावर यहाँ पे थी ना, 100 डेंटेंट की पावर इसको यहाँ पे मिलती है। सामने से युवान कहती कि अरे 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 फेंग सुनो ना यार, मुझे ना 100 डेंटेंट की पावर यहाँ पे महसूस हो रही है। यानी यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है जिसके पास 100 डेंटेंट की पावर, मुझे डर लग रहा है। जो सुनता है हमारा मेकर कहता हाँ 100 डेंटेंट का पावर तो मुझे भी महसूस हो रहा है, लेकिन तुमको डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कुछ समय बाद है ना एक हमला इसकी ओर यहाँ पे आता है, तो ये अपनी 100 डेंटेंट की पावर यूज करता है, खुद को भी और युवान को बचा लेता है। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है लिन फैन की ओर, जो कि काफी दूर आ चुका है और खुश यहाँ पे यस भाई दूर आगे कोई भी नहीं है। बक्सा खोल के देखता हूँ बक्से में क्या है, लेकिन जैसे बक्सा ओपन करता है सामान तो हमारे मेकर ने चोरी कर लिया था ना यार। हाँ तो इसका दिमाग का देखिए भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इसके अंदर ही सामान था, अचानक से कैसे गायब हो गया। नहीं इसके अंदर होगा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसमें कुछ लगा होगा, मुझे वो हटाना पड़ेगा तब जाके शायद मुझे दिखाई देगा। अब आते भाई अपने फेंग और युवान की ओर। युवान कहती है भाई 100 डेंटेड, या तुमने 100 डेंटेड यहाँ पे यूज किया था, सच्ची में वो 100 डेंटेड नहीं था ना? ये कहते नहीं मेरा कद्दू था। अरे मेरी माँ तुमने देखा, तुमको खुद महसूस हुआ और सच्ची में 100 डेंटेड था। ये कहती है भाई लीन फैन, जिसको लोग हेवन चोजन वन कहते हैं, ऐसा लौंडा जो कि 100 साल में एक बार पैदा होता है, क्योंकि वो जब वो 12 साल का था ना उसने 100 डेंटेड यहाँ पे मास्टर कर लिया। और ये अभी तक का रिकॉर्ड है, 12 साल तक ना दुनिया में इकलौता वही लौंडा जो इसने भाई 12 साल की उम्र में कर लिया। जो सुंदर हमारा मैं कर था वो 12 साल का था तब जाकर उसने 100 डेंटेड सीखा था। मैं 8 साल का था, मैंने यहाँ पे सीख लिया। इसका मतलब समझी कि मैंने पुराना रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दिया ना। ये कहती यहाँ पे तुमने तोड़ दिया, ये कहते रिकॉर्ड यहाँ पे खास नहीं था भाई, इसमें कौन सा खास है। ये भी सोचते यहाँ भी वो फैन चूजन वन है, ये डबल चूजन वन यहाँ पर होगा। उसके बाद सिस्टम से डॉग चेन फिट कार्ड नाम का कोई कार्ड यहाँ पे था, क्योंकि 1 बिलियन पॉइंट्स यहाँ पे बाय करता है, उसको यूज करता है, जिसके बाद ना ये डॉग चेक स्टेज पे पहुंच जाता है। अभी एग्जैक्टली क्या है ये लेवल है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ तो है जिस पे भाई इसने कर लिया अपना। ये कहता चलो भाई बहुत ही बढ़िया ये हो गया। अब मैं स्पिन मार के यहाँ पे देखता हूँ, स्पिन से भी शायद मुझे कुछ यहाँ पे मिल जाए। और फिर ये चैप्टर यहीं पे खत्म। 3 चैप्टर मैंने इसके अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, और मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो में मैं 3 यहाँ पे करूंगा, तो 3 हो गया। तो मिलता है किसी और वीडियो में, देखते हैं स्पिन मारने से इसको क्या मिलता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।